जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर बाबा की जय। आज हम गोगा चरित्र का छठा दिन भादवे मास में सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज की जय। प्रत्यक्ष में और परीक्षा लेने के कारण गोरखनाथ जी बोले, परंतु रानी जी, उसने भारी धोखा दिया है। मैंने उसे 2 पुत्रों का वरदान दे दिया। मेरे पास 2 ही जो थे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसका भाग्य अच्छा था, ये वरदान लेकर ले भागी। तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए तुम वंचित रह गई। उसके 2 पुत्र होंगे, एक तुम उससे मांग लेना। और ओगनाथ को आज्ञा दी, ओगड़, तुम रानी बाछल से कहो अब वह अपने घर जाए। अपने गुरुदेव की बेरुखी देखकर संत ओगनाथ भी एक दफा तो हैरान रह गए। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, धन्य है गुरुदेव तुम्हारी माया। कपटिन को 2 पुत्र का वरदान। आपकी भक्त सती नारी जो छल कपट रहित है, एक पुत्र से भी वंचित रह जाए। क्या इसे 1 पुत्र का वरदान देने से आपके खजाने में कमी आ जाएगी। अपने चेले ओगनाथ के वचन सुनकर गुरु गोरखनाथ जी समाधिस्थ हो दोनों आंखें बंद कर पाताल लोक जा पहुँचे। राजा वासुकी नाग के दरबार में, जो सब नागों के राजा है, राजा वासुकी ने गुरु गोरखनाथ को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया। राजा वासुकी बोले, गुरुदेव सिंहासन की शोभा बढ़ाए, दर्शन देने का अभिप्राय बताए। राजा वासुकी के मधुर वचन सुनकर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा वासुकी से कहने लगे, मैं आपके पास एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। मुझे अपनी चेली रानी बाछल को एक संतान का वरदान देना है, जिसे भारतवर्ष की 7 जाति के लोग पूजे और अपना देवता माने। वासुकी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, जिसे उचित समझे अपने साथ ले जाए। तक्षक को ले जाओ। अगर आज्ञा हो तो मैं खुद आपके साथ चल सकूँ। ये कौन नहीं चाहता कि मुझे दुनिया देवता के समान पूजे। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव, हुक्म दे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। राजा वासुकी की बात सुन बोले, मुझे सिर्फ पद्मनाग चाहिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा वासुकी ने मंत्र पढ़ा और पद्मनाग हाजिर हो गया। राजा वासुकी ने पद्मनाग के ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेरते हुए मनुष्य के चोले में बदल गया और अति सुंदर स्वरूप में सामने खड़ा हो पूछने लगा, पिताजी मुझे क्या आज्ञा है। राजा वासुकी बोले, बेटा पद्मनाग, तुम्हें गुरु गोरखनाथ जी के साथ जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना है। योगेश्वर महान सिद्ध संत पुरुष है। इन्होंने भक्तों के कष्ट हरने का अवतार लिया है। इनकी आज्ञा मानकर चलने में ही हम सबका कल्याण है। पद्मनाग ने गुरु गोरखनाथ जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर कहा, स्वामी जी आज्ञा दे। गुरु गोरखनाथ पद्मनाग से प्रश्न हो बोले, बेटा तुम मेरे धुने पर जो गूगल मंत्रों द्वारा सिद्ध हुई धरी है, सूक्ष्म शरीर करके उसमें समा जाओ। जब रानी बाछल उसे खा ले, तब तुम उनके गर्भ में जा विराजना। भक्तों, पद्मनाग ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और गुरु गोरखनाथ जी की धुनी पर धरी गूगल में आना विराजा। इधर पद्मनाग ने आज्ञा का पालन किया। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी आंखें खोलकर समाधि तोड़ी। महारानी बाछल तन मन से सेवा में तल्लीन थी। सिर के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा स्याह पड़ गया था, आंखें सूज रही थी। गुरु गोरखनाथ जी ने महाराज ने रानी बाछल के शीश पर हाथ रखकर कहा, रानी बड़ा कष्ट उठाया। गुरु गोरखनाथ का हाथ शीश पर पहुंचते ही रानी बाछल के सारे कष्ट समाप्त हो गए। चेहरे पर रौनक आ गई, आंखों में चमक पैदा हो गई। रानी बाछल को वरदान मिलने की तमन्ना बहुत जल्दी पूरी नजर होती दिखाई दी। रानी का दिल बाग बाग हो गुरु चरणों में झुक गया। रानी नूर में चूर हो रही थी। भक्तों, रानी बाछल का माथा योगेश्वर गुरु के चरणों में झुक गया और बारंबार प्रणाम करने लगी। योगी राज बोले, ये लो रानी, हाथ बढ़ाओ। अपने धुनी से हवे नाम की गूगल, जिसमें पातालोक से आया पद्मनाग विराजमान था, अपने बाई जांग से मेल की एक बत्ती मलकर बनाई। दोनों को एक जगह मिलाकर बोले, लो रानी, ये प्रसाद रूपी गूगल खाना। इस महान गूगल द्वारा तुम्हें वीर धीर महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका यश भारतवर्ष में फैलेगा। इस गूगल का प्रसाद जो भी बांझ खाएगी, उसी को वीर संतान होगी। तुम्हारी कपटिन बहन के 2 पुत्र जो एक साथ जन्मेंगे, वह भी अपने कपटी स्वभाव के कारण तुम्हारे पुत्र से लड़ाई में ही मारे जाएंगे। तुम्हारी कपटिन बहन अपनी होशियारी के कारण ये भी न सोचती कि गुरु वरदान का दाना एक एक करके खाना चाहिए। दोनों एक साथ खाने से दोनों संतानें एक ही समय पर जन्म लेगी। उसे कितनी तकलीफ होगी और 2 संतानों से पेट की दशा 9 महीने तक क्या बनेगी।
दुष्टा को अपनी दुष्टता का नतीजा न्यायकर्ता ईश्वर की तरफ से अवश्य मिलेगा। रानी बाछल गुरु गोरखनाथ जी के चरण छूकर अपने महल में आई। अपने सब सहेलियों को गुरु गोरखनाथ द्वारा दी हुई गूगल दिखाई। गूगल देखकर जो सहेलियां बांझ थी उनके चेहरे फक पड़कर पीले हो गए, मुंह पर उदासी छा गई, आंखें भर आई। अपनी हमजोलियों की दुखी दयालु रानी बाछल से देखा न गया। भगवान के भरोसे गुरु गोरखनाथ को शीश नवा थोड़ी गूगल तोड़कर प्रसाद की तरफ बांट दी। पद्मनाग ने रानी की जो ये लीला देखी तो अपना वरदानी थोड़ा थोड़ा अंश सहेलियों के गूगल में छोड़ दिया। रानी ने उनसे कह दिया, इस प्रसादी रूपी हवे को पानी के साथ निगल लेना। पंतानी ने गूगल तुरंत खाकर पानी पी लिया। उसके बाद लूना चमारी ने खाया, दासी को भी दिया। दासी हाथ जोड़कर बोली, रानी जी हमारी नीली घोड़ी भी बांझ है, थोड़ी प्रसादी उसके दाने में मिला दे, शायद उसके भी भाग जाग जावे। रानी बाछल ने थोड़ी गूगल तोड़कर अपनी नीली घोड़ी के दाने में भी मिलवा दी और बंची हुई गूगल गुरु गोरखनाथ को दंडवत कर परमात्मा का स्मरण कर पानी के साथ खुद खा ली। ईश्वर इच्छा बलवान है। रानी बाछल का सही इस घोड़ी को टलवाने व पानी पिलाने के तालाब पर ले गया। घोड़ी को पानी पिला एक पेड़ पे बांध कर आप तालाब में घूम नहाने धोने में लग गया। गुरु गोरखनाथ की कृपा कहो, ये परमात्मा की दया। राजा इंद्र का घोड़ा तालाब पर आ निकला। नीली घोड़ी जो पेड़ से बंधी थी समगम करके उड़ गया और सर्वलोक में अपने स्थान पर जा पहुंचा। साइंस के नाते 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 ये घटना अपनी आंखों से देखी और महल में सब दास दासियों को सुनाई। रानी की सहेलियों ने भी अपने अपने पतियों से प्रेम लाभ किया। रानी बाछल पर भी गूगल ने प्रभाव किया। उसे भी गूगल का तासीर का पता अपने सखियों की तरह कुछ दिन बाद ही चल गया। वह घबराकर अपनी सास रामकौर के पास पहुंची और उसे किस तरह सवाल जवाब हुए नीचे 12 मास के रूप में प्रस्तुत है। उसी में रानी बाछल को नंद छबील दे अपने ससुराल गई हुई थी। अगर वह ससुराल न गई होती तो बात ज़्यादा न बढ़ती, रस में भी शायद इस प्रकार न घुलता। रानी बाछल और सास रामकौर का सवाल जवाब भक्तों हम सुनेंगे। आषाढ़ मास घनो गोर बिजल चमक चमक चुप होवे, मेरे प्रीत में न धोरे मेरे जहर विष खाव के। राजा जोगी बन गए प्यारे, हो गए मुझ दुखिया से न्यारे। अब को बिगड़े काज संवारे, किसके सोऊं गले लगा के। सासू जी मुश्किल से रैन कटे हैं, तन में दूनी अगन उठे हैं, मेरा सूना माल लुटे हैं, इसको कैसे रखूं छिपाए के। रो रो कई बाछल रानी, मोमन खटके दुनिया सारी, मेरे कहाँ छिपे तपधारी। जल्दी सुधले ना जी आए के, कहे रामकौर जेवर की मैया, मुझे भी प्यारी छबीली का भैया, मैंने पाला ले ले बलैया, नित उठ अपना दूध पिलाऊंती, मेरे भोला भाला लाला, मैंने बड़े दुखों से पाला, मेरा जेवर चंद्र उजाला, जिसकी गोदी रोज खिलाऊंती। बहू मैंने रखा है प्राण से प्यारा, कभी भी दिल से नहीं बिसारा, बहू जो मुझ में हो गया न्यारा, मेरा जरा भी न पार बसाऊंती। बाछल सोच करे मत ज्यादा, कहीं लग न जाए कोई ब्याह, मेरी भूवल का मन आधा, वो ही मन घबराऊंती। आया सावन मास सासू जी, सावन मास को किला कूके, के वह तो घड़ी भर भी न चूके, मैं सोती चूक पड़ू घबराए के, पी पी करके पपैया बोले, मेरी चढ़ी जवानी डोले। जी घबराए होले होले, मेघ घटा घटे उठे घराए के। सासू जी का मन करे सिंगार, जाती ती झूले नारे, मेरे जीवन को धिकार, कैसे रखूं धीर बंधाए के। बौरी सावन मास मन भावन, लेव रंगवा दुनरी दामन, टंगवा सच्चे मोती का मन, सखियां संग सिंगार बनावती। जिनके प्रीतम जावे है परदेस, वो क्या मेल रहती भेस, दिल में रखती नहीं कलेस, रंग रंगीले गीत वो गावती। बहू रानी घर में हंसी खुशी से रहना, बढ़िया पहन जड़ाऊ गहना, अरे बहू मान ले मेरा कहना, क्यों न मेहंदी हाथ रचावती। बाछल सोच करे मत ज्यादा, आया भादो मास सासू जी, भादो बरस रहा घनघोर, वन में बोल रहे हैं मोर, बालम छोड़ गए हैं भोर। उनको लागवे कौन मनाए के, चौं और चढ़ रहे नदी नाले, कैसे जाए ढूंढने वाले। मेरा रात दिन दिल धाले, दुश्मन जवानी ने घर वाले, इसके रखूं कहाँ छिपाए के। सासू जी बेरन झुक रही घोर अंधेरी, सुनी सेज पिया बिन मेरी, मुझको बिरे अगन दे गेरी, त्यागन कर गए न्या लगाए के।
बहुवल सोच करे मत ज्यादा, भादो भरम बोझ न रहियो, ओछी बात न बहु अब कहिए तुमको। जो भी नियामत चाहिए वही अभी भी मोल मंगावती, मैंने बहु कभी नहीं तरसाई, तुझे जेवर से ज़्यादा चाहिए। जब से इस घर में तू आई है बढ़िया भोजन रहो जिमावती, तेरी सुध लेंगे गिरधारी, भू मेरा आवे कुंवर अजारी। तेने यूं ही हिम्मत हारी, नायक रो रो नैन सुझावती, बाछल सोच करे मत ज्यादा। आयो सासू जी असुज माँ, सासू ले चौथा मास सोजा, मुझ पर चढ़ी विरह की फौज। प्रीतम बन में मारे मौज, मुझे दुख दीना ब्याह रचाए के। जो मैं अपने पीर होती, क्यों मैं आंसू ने मुख धोती, सुख से नींद छमाई सोती, चित्र सारी फेर फैलाए के। या मेरी फूंके रात दिन छाती, लिख कर भेजूं पीर पाती। दुश्मन मुझे मौत न आवती, कैसे मरूं जहर विष खाए के। आयो यूं असोजो महीना, बहु काई खोटी खोटी बात कहना। भूखी नंगी कभी रहनी ना, नाहक के लोग हंसावती। पीहर पीहर तू करती, बतलाइयाँ कौन दुख बरती। बहु ससुराल बिना न सरती, दुनिया सो सो एब लगावती। बहुवल मारी कमी नहीं है धन की, तू मालिक है राजभवन की। बातें भूलो बालकपन की, रानी जेवर सिंह की कहलावती। बाछल सोच करे मत ज्यादा, कहीं लग जाए न कोई व्यादा, रानी बाछल का मन आधा। आयो सासू जी कार्तिक मास कठोरा, जाड़ा करे आया जोरा। पीके लगी हृदय में डोर, वो तो रम गए वन में जाए के। मुझको सासू दिया धुआग, ऐसे ओछे मेरे भाग। बैठी मैल उड़ाऊं काग, खोया जन्म ब्याह कराए के। सासू जिनके घर है प्रीतम आली, वही पूजेंगे दिवाली, हो रही घर घर में खुशहाली। कामन खुश सिंगार बनाए के, सासू कई बाछल प्यारी। बौरी लागा कार्तिक सर्दी, रम के रुत आई है। और किस्म की आशा छोड़ो मत प्रीतम की, मन में किस कारण घबरावती। बुवर ग्रह चक्र है जालम, जिसने छुटाया तेरा बालम। विद का क्या कर सकता आलम, बुवर धीरज क्यों न धरती। जल्दी प्रीतम तेरा आवे, तेरे ओहदे को पावे। तेरे कैसे समझ आवे, मन में क्यों दलगिरी लावती। बाछल सोच करे मत ज्यादा दा। आयो सासू जी मंगसर महीना, प्रीतम बिना मुझे न जीना। मोको विधवा न दुख दीना, जोगन बनूंगी भस्म रमाए के। मैंने देखी लाट बहू तेरी, प्रीतम भूल गए सुध मेरी। अब ना बाली उम्र कटेगी, किससे विदा कहूँ समझाए के। सासू जी में दिन रात जुरूं हूँ, मन में कुछ बाकी न रहे तेरे मन में। ऐसी सासू आग लगो, तेरे धन में क्यों बोलो हो गरमाए के। बच्चल सोच करो मत ज्यादा, कहीं लग जाए न कोई व्यादा। आयो सासू जी अगन बहु रानी, ठंडी हवा अगन की चस्की। जग में जिंदगानी दिन तस्की, बाछल बात ना मेरे मन बस की। ना तो तुरंत उसे बुलावती, बहुवर मत कर भगवान बाना। दुनिया मारेगी सब ताना, टुकड़ा पड़े मांग कर खाना। घर घर फिरोगी अलख जगावती। बहु रानी तेने देखे ठाट अमीरी, तेरी जूती ले फकीरी। रख दो 4 दिन टुक धीरी, क्यों कुनबे की लाज उतावती। बच्चल सोच करे मत ज्यादा, तुझको लग जाएगी ब्यादा। आयो सासू जी पोसा मास, धरू धुसके पीर। जाडा पड़ता गेर गंभीर, मेरा व्याकुल भय शरीरा। क्या कुछ कीजिए जतन बनाए के, पिया जोगी बन गए परदेश। जोवन खिलावन नहीं हमेशा, सोरन रूप पड़ जाए केस। कैसे मन रखूं समझाए के, सासू जी भेजो जिसके हाथ संदेशा। जिगरी मित्र न कोई ऐसा, सासू जी खोटा अपना पैसा। मैंने देख लिया पर काय के, बाछल सोच करे मत ना ज्यादा, लग जाएगी कहीं ब्यादा। बवरी पुस महीना खासा, रख मन में धीरज और दिलासा। जग में सब जगह हरि का बासा, जिनको नर नारी सब ध्यावंती। मेरे घर सोने की खान, जिसको खावे खर्च जहान। हमारा नामी गोत चौहान, मेरे लाल को बुरा बंदावती। बउवर तुम हो राजा कुंवरपाल की राज दुलारी, तुमने क्यों करके हिम्मत हारी। बहु तुझे सब तारियो समझावती, बाछल सोच करे मत ज्यादा। तुझको न लग जाए कोई व्यादा, मेरी बहुवल का मन आधा। वह मन ही मन आधा, वह मन ही मन घबरावती। आयो सासू जी मांगा मास, माघ में आया बसंत। नई गरकंथ लेके गुलवंत घर आई बालन। मैं कैसे पूजू बसंत नहीं घर साजन। नहीं भाए बसंत फूल, पड़ी सर धूल लगा कर हालन।
बिन पिया के बसंत लगा कलेजा जालन। पति बिना सूख गई कुंपलाए के, बउल सोच करे मत ज्यादा, कहीं लग न जाए कोई व्यादा। रानी बाछल का मन आधा, वह मन ही मन घबरावती। बहुमत माघ मास में तरसे, अब तो हेत लगा ले हरसे। आखिर कभी तो इंद्र बरसे, कामन पति बिना कुमलावती। तू तो चातर चंचल वेतरनी, नी कोई खोटी को नी करनी। मेरे बेटे के संग भरनी, जैसा बोया वैसा पावती। तुझे मिल गई नार नार कोई दूजी, वह बेका गई निपुती। मन में न रखे मजबूती, आखिर खोटी बात विचारती। बाछल सोच करे मत ज्यादा, कहीं कोई लग न जाए व्यादा। मेरी बउल का मन आधा, वह मन ही मन पछतावती। आयो सासू जी फागन मास, सासू जी फागन मास रंग रंगीलो। बालम के गए गए मेरा त्यागन, होली खेलेंगे बड़ भागन। पिया संग धूम मचाए के, कामन गावे और बजावे। पति खुशी भी मनावे, कोली भर भर अदर उठावे। सोवे पचरंग पलंग बिछाए के, प्रीतम जोगर होते मेरे। मैं उड़ाती रंग बहु तेरे, मालती खूबी लाल गुलाल। अब क्या होवे मन पछताए के, बबुल सोच भौरी आई फागण की रुत खासी। तो क्यों दिल धरे उदासी, पी पी करके रोल मचावती। तेरी सुध लेंगे अविनाशी, तो क्यों न खुशी मनावती। वो भरले केसर रंग पिचकारी, बुलवा सहेली संग संग। घर में धूम मचालो भारी, कामन सभी रंग उड़ावती। बाछल सोच करे मत ज्यादा, मेरी बउल का मन आधा, वह मन ही मन घबरावती। आयो सासू जी चेता मास, चेत का मास चिंता दी त्याग जाऊं। कहीं भाग करूं कर ध्यागन गोर, गोरे अंगमल भभूति। ती बनू बेरागन, वे कैसे साधु लोग, लगा दिया वियोग। कहेंगे लोग वियोगन में, जाऊं पिया को ढूंढन बन कर त्यागन। मैं अकेली संग न लेऊं, सखी सहेली मेरे हैं राम जी बेली। मैं डाल गले में ले में सेली, मैं जोगन बनकर जाऊंगी। ढूंढ ले आऊंगी तभी सुख पाऊंगी, सोऊं गले लगाए के। बौरी आया चेत बदल गया संबत, मौसम अच्छा हेटी किस्मत। बौरी मत ना हारो हिम्मत, मन में क्यों न धीरज धरावती। तुम हो शीलवंत संतवंती, अपने कुल की लाजवंती। बौरी किंकर करे कुछ न बनती, काहे को मन पछतावती। दुनिया उनको चातर कहे, कहना सास नंद को माने। नर कही तकती कभी वीराने, अपने पति का सिंगार बनावती। जय घोगा जी महाराज की जय।